जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में। होपफुली सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वाले व्लॉग में पता चल ही गया होगा कि मैं, सूरज भाई और उनकी माँ जी, हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून बड़ोवाला में। और वहाँ पे आए हम सूरज भाई की सिस्टर के घर पे। तो यहाँ पे क्या खुशखबरी है वो मैं बता देता हूँ। सूरज भाई की जो सिस्टर है उनका घर था ही, बट ऊपर वाले फ्लोर में उन्होंने 3 रूम सेट बना रखा है, तो उस चीज़ का गृह प्रवेश है। तो बस वही शुरू हो गया। थोड़ा अपन लेट हो गए हैं, अपन लेट तक सोए रहे। पंडित जी आ चुके हैं, पूजा वगैरह शुरू होगी। तो चलते हैं, बढ़िया से आपको गृह प्रवेश दिखाते हैं। तो आप रिद्धि सिद्धि के साथ हमेशा यहाँ पर इतने विराजो। प्रथम निमंत्रण आपको, जो हमारा अन्नपूर्ण जहाँ भोजन बनेगा वहाँ पर किस माता का प्रवेश होगा? अन्नपूर्णा का। जो शयन कक्ष होगा वहाँ किसका प्रवेश होगा? निंद्रा देवी और स्वप्न सुंदरी का। और जो स्टडी रूम होगा पढ़ने वाला वहाँ पर संतोषी माता, सरस्वती माता का। और बाकी घर में लक्ष्मी देवी के साथ आप विराजो, पधारो। तो बोला गणपतये नमः। हे देवी, ये ब्राह्मण आपके ऊपर किसकी वारसा कर रहा है? राजमाता फूलों की कर रहे हैं, ये ब्राह्मण अक्षत की कर रहा है। तो देवी, देवभूमि का जो महादेव के अंश भंडारी परिवार के और चक्रवर्ती क्षत्रिय नेगी परिवार के भी अन्न धन के भंडारे अक्षय रहे। और ये जो जस दे धरणी हो जाए, जव के जैसे यव के जैसे फले फूले आप हो। और जैसे ये दूध सर्वत्र चारों तरफ फैल जाती है ना, वैसे प्रातः पूज्य परम श्रद्धेय धर्म मूर्ति धर्म दोष वेद मूर्ति धर्मात्मा महात्मा पुण्यात्मा गोविंद सिंह नेगी जी के नाती नाती पोते। कोई अमेरिका रहे, कोई लंदन रहे, कोई दिल्ली रहे, कोई चंडीगढ़ रहे, और पौड़ी में रहे, कोई देवभूमि में रहे। ऐसे ही फले फूले देवी। और जैसे मांगलिक कलश भरा हो वैसे तेरा आंचल पति के सुख से, पुत्र के सुख से, नाती नेत्रों के सुख से भरा बुरा रहे। और जब तक गंगा की धारा बन रही है गौमुख गंगोत्री से, तब तक प्रातः पूज्य परम श्रद्धेय गोविंद सिंह नेगी जी के नाती पोतों के वंश कुल वृद्धि होती रही। बोला श्री गणेशाय नमः। आपने दाहिना पांव बढ़ाना देवी, और आपके सेनापति ने बायां पांव के साथ। चलिए मंगल मूर्ति के साथ में स्वास्थ्य श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। जिन देवता को मैं बोला रहा वो पूर्व से बुलाओ, और दक्षिण से किनको बुलाओ? पितरों को बोलो। पितरों आप भी आ जाओ, मातृ लोग आ जाओ। इस कुश के ऊपर बैठो, क्योंकि कुश मूल है स्थितो ब्रह्मा कुश मध्य जनार्दन कुश आग्रह से। दक्षिण से पितरों अब हम पहाड़ों वाले नहीं रह गए हैं, पौड़ी वाले नहीं रह गए, अब हम देहरादून वाले बन गए हैं। इसलिए पितरों आप तुम्हारी कृपा से हम देहरादून वाले बन गए। आप यहाँ पर बैठिए। पहले यहाँ गच्छम यहाँ तिष्ठम मम सम्मुखो सुप्रतिष्ठो सुप्रसन्नो वर्धो भव पूजनम श्री गुरु मे प्रभु। हे देवी, इस मांगलिक कलश को ना, जो पंच मांगलिक चीज से भरा है, यहाँ पर रख दे इस अक्षत पुंज के ऊपर। देखता हूँ आप यहाँ पर आइए। यहाँ गच्छम यहाँ तिष्ठम रख देवी इसे। सब वहाँ पूजा में बैठ रखे हैं, तुम यहाँ बिस्तर में लेट रहे हो। शर्म नहीं? पंडित जी के साथ कॉमेडी कर दी। मेरे को बताओ देवता का मेरा रैपोर्ट पड़े यहाँ लेट जाओ चुपचाप। पंडित जी भाई बहुत ग्रेट बन एनर्जी। रहे, एनर्जी फुल अरे मैं सोच रहा हूँ कॉमेडी कर रहे लेकिन उन्होंने देवता नाच रहा है। मैं सोचा मेरे को रैपोर्ट पड़े था। चलो चुपचाप चलो आ जाओ आ रहा हूँ थोड़ी 5-10 मिनट में। आओ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नामम। अब पूज्य बात सुनिए, और पहली बात सुनिए। भावम ग्रहन्तु। आपने 56 के संसार का शब्द दे दिया उसको, लेकिन वो तो सब आपको देने वाला है। लक्ष्मी उसके श्री चरणों में बैठती है। तो आपने एक शब्द ब्रह्म सुना होगा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो जप करे महाकाल करे, जो यज्ञ करे या जो भक्त हो महाकाल का। अब आपका प्रश्न होगा कि यह मंत्र कहाँ लिखा है अथवा किसने लिखा? शास्त्रीय प्रमाण दीजिए पंडित जी, ढोक पाकट बंद कर दीजिए। तो सुनिए पूज्य, 18 पुराणों में जो महापुराण है वो शिव महापुराण है। शिव जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? मृत्यु का। कौन सा? वो मृत्युंजय महादेव है। तो शिव महापुराण में विघ्नेश्वर संहिता में लिखा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो जप करे महाकाल का। अब ये लिखा किसने है? मृत्यु के देवता यमराज ने। जहां तक इसका धुआं जाता है, जहां तक पंडित का शब्द ब्रह्म ना जाता है, वहां तक की भूमि क्या हो जाती है? यम पास से मुक्त हो जाती है, यम भय से मुक्त हो जाती है। तो 3 बार पूज्य पर, कितनी बार? 3 बार त्रिलोकी में जो भी दोष है अथवा आपका कष्ट है उसकी निवृत्ति के लिए 3 बार मृत्युंजय महादेव का क्या कीजिए? महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। हरे है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
पूर्वारोग में बंधनात् मृत्योर्मोक्षमामृतम् इदं महामृत्युंजय इदं नामम स्वाहा। पूज्य पर आपने सुना होगा 1000 साल पहले नरबली क्या होती थी? नरबली होती थी ना, उत्तराखंड में हुई है बहुत जगह, आज हो रही है बहुत से देश के हिस्सों में नरबली मनोकामना पूर्ण के लिए। अब क्या हो रही है? पशु बलि, जो उत्तराखंड में आज हो रही है कि नहीं हो रही? बकरे की, भैंस की, इन चीजों की बलि, नहीं तो मुर्गे की बलि। अब वो बलि भी बंद हो गई। अब किसकी बलि आ गई? नींबू, नारियल और मिर्च की। हाँ बोलो, श्रीफल की। तो ये जितने भी हमारे कुंडली में परिवार में दोष होता है वो सब किस में चले जाता है? इसमें। तो आप इसको कहाँ पर लगाए पूज्य पर? यहाँ पर। मेरी कुंडली में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो भी दोष है सब क्या हो जाए? इसमें जल करके स्वाहा हो जाए। किसमें जल करके? इस नारियल में जल करके, ठीक है। और जैसे अग्नि से क्या चमकता है? सोना। अग्नि से क्या चमकता है? सोना कब चमकता है? जब आग में जलता है, तब तपता है, तब उसमें चमक आती है। तो मेरी कुंडली में, परिवार में, जीवन में जो दोष है सब इसमें जल के क्या हो जाए? स्वाहा हो जाए, है ना। तो अब उनके पास दे दीजिए पूज्य पर, आप लगाइए इस तरीके से, सबके पास दे दीजिए कि सब अपने दोषों को क्या करो इसमें अग्नि में स्वाहा करो। क्या करो? स्वाहा। उनके पास दो, सबके पास। जैसे ये मांगलिक कलश भरा हुआ है 5 मांगलिक चीजों से, वैसे तेरा आंचल हमेशा 5 बात से भरा रहे। शादी से पहले पिता भंडारी परिवार से, उसके बाद पति गोविंद नंदन से, और फिर पति, पुत्र और पौत्र। तेरा आंचल ऐसे ही बराबर रहे पीताम्बर देवी, जैसे ये मांगलिक कलश भरा है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से एक तरफ तेरे, एक तरफ पति रहे, एक तरफ पुत्र है, और गोद में तेरे नाती पोती शुभ लाभ के जैसे खेलते रहे। और जब तक माँ गंगा की धारा अविरल प्रवाहित हो रही, कहां से? गंगोत्री गौमुख से, तब तक नेगी परिवार और भंडारी परिवार के वंश फूल वृद्धि होते रहे। इस धूप के जैसे फले फूले तेरे माय के परिवार में, ससुराल परिवार में। इन फूलों के जैसे सदा बाहर अक्षत रहे मेरी बहनी, और इनके जैसे अक्षय रहे, और हमेशा कृपा बनी रहे किसकी? सभी देवी देवताओं के आपके ऊपर देवी। ऐसे ही सदा बाहर रहो, ऐसे पीताम्बरी बन के रहो। बोल क्षमा याचना प्रार्थना नमस्कार अनंत कोटि प्रणाम। चिरंजीवी रहो बेटा, जुग जुग जियो, ठीक है। रावत श्रेष्ठ। अब ये हाथ में देख क्या बंद गया? वेब हो गया बेटा, फंगल, इसलिए ब्राह्मण इससे बनता है। ये आपके हमेशा सिर्फ हाथों को लाल न करे, चेहरे को पूर्णमासी के जैसे लाल बना के रखे बेटा, ठीक है। और आपको चिरंजीवी बनाए, सेंचुरी मारो, इसके डबल सेंचुरी मारो, यानी जुग जुग जियो। कन्या से आप क्या हो जाए? रघुवर राम के जैसे बन जाए, लक्ष्मी समान कोई कन्या है और आपको क्या करा दे? पूर्ण कर दे बेटा, ठीक है। छह चवली बिगड़े बांध आपका वर्ण करे, और आप चिरंजीवी रहो। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वामनुबध्यमि रक्षे माचलम रक्षे माचलम। चिरंजीवी रहो बेटा, हाँ। ये रक्षाबंधन आपको हर कष्ट और परेशानी से दूर रहे, कल्याण हो। चिरंजीवी बोला पंडित जी। दोस्तों, तो बहुत अच्छे से पूजा हो चुकी है, और बहुत टाइम बाद मैं ऐसे पंडित जी से मिला हूँ, जिनसे मतलब मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया। और मेरी इच्छा है कि उनके बारे में मैं जरा जानूँ। पंडित जी प्रणाम। अनंत कोटि प्रणामम और साष्टांगो अहम तुभ्यम। हाँ जी पूज्यवर। पंडित जी, मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। तो सुनिए पूज्यवर, परिचय तो उनका होता है जो कुछ विशेष होती है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ, और सत्यनारायण ध्रुव तारे जैसे अटल सत्य बोल रहा हूँ। और अगर इस देह छोड़ने के बाद मैं नरगामी हो जाऊंगा, मैं 1% भी असत्य बोल रहा हूँ। तो सुनिए पूज्यवर, देवभूमि के अंदर 52 गढ़ है। कितने गढ़ है? 52 गढ़ है ना बे? और भारत के अंदर कितने राज्य है पूज्यवर? 27, 28, 29, 30 कितने हैं? 28, 29, 30 है। तो उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ राज्य है ना, वहां की भूमि रक्त रंजित हो रही है ना, जिन रावतों के रक्त से आज भी राजस्थान में एक रावतों का गढ़ है ना? हाँ बोलो, है। तो राजस्थान की भूमि भी रक्त रंजित हो रही है, और उत्तराखंड की भी रक्त रंजित हो रही है। और जहां का मैं मंडल हूं ना, एक तरफ गढ़वाल मंडल है, एक तरफ कुमाऊं का मंडल, वहां वीरों के खाल में पहाड़ियां भी लाल हो रही है। राजमाता किससे? वीर रावतों के रक्त से। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो मैं उन रावतों का दासानुदास दासी पुत्र पंडित भगत चंद्र गौड़ भारद्वाज गोत्रोत्पन्न हूं पूज्यवर। और हे महात्मन, आपका सुपरिचय तो मेरे को, क्योंकि आप मैंने आपका संकल्प क्या है, तो संकल्प में मैंने आपका पितामह का नाम बोला है। तो आपने बोला था परम श्रद्धेय तपोमूर्ति धर्मात्मा महात्मा पुण्यात्मा कृपाल सिंह रावत जी। तो आप कृपाल सिंह रावत जी के अंशज वंशज हो। सही हूं मैं कि गलत हो? तो मैं उन कृपाल सिंह महाभाव महानुभाव का दासानुदास दासी पुत्र हूं। जब कृपाल सिंह रावत जी ने वहां अपना रक्त बहाया ना, रोतू की बेटी छो रामी नौचा। गढ़वाली गाना में क्या बोलते हैं? रोतू की बेटी छो रामी नौचा। और वीरवार तीनों रोतोली कौन थी? रोतू की बेटी,
अरे हाँ बोलो। हाँ जी। तो ये आज पंडित ने ये जनेऊ दिखा रहा है दुनिया को, क्योंकि रावतों ने अपना सर कटाया था, गर्दन कटाया था, तब जाके पंडित जी आज जनेऊ भी पहन रहे हैं और तब जाके चोटी भी पहन रहे हैं और ये जयकारा भी लगा रहा है। तो मैं दासानुदास दासु हूँ, दासी पुत्र हूँ, और जब तक क्या बोलना है, पर जब तक इस धराधाम में माँ गंगा की कल 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 करते हो अविरल धारा बह रही ना, तब तक रावत परिवार की आपके पितामह वृद्ध पितामह मैंने देखी नहीं थी, पर उनके नाती पोते की जय जयकार होती रहे और उनकी जय होती रहे। और आज तो ये ब्राह्मण जयकारा लगा रहा है रावतों की, एक दिन दुनिया उनकी जय जयकारा लगा है। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आजकल परमवीर चक्र होता है, भारत रत्न होता है ना, कभी रावतों के नाम से क्या किया जाता है, एक रत्न दिया जाता है क्षत्रिय सम्राटों के नाम से, रणबांकुरों के नाम से। क्या गलत है? जिनके रक्त में लहू का उबाल होता है वो रावत होते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? बोला पंडित जी, यू आर एब्सोल्युटली 100% राइट, यू आर एब्सोल्युटली 100% सच में बहनी पीताम्बर देवी, ये भंडारी परिवार की कन्या, नेकी परिवार की पुत्र वधु, सही से राजमाता में सही बोला। तो चलो कल्याण हो। ये मेरा पूर्ण परिचय है, मैं पंडित भगत चंद्र गौड़ हूँ, बीरूखाल मंडल से। हाँ जी, देहरादून में कक्षा प्रेमनगर के नजदीक बड़ोवाला सुखग्राम में मैं रहता हूँ। हाँ जी, ये धन्यवाद मेरा संपूर्ण परिचय है। और कल्याण हो पूज्य वर हरि ओम नमो धन्यवाद नारायण। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तो बढ़िया से गृह प्रवेश हो चुका है और अभी जरा ऑफिस का काम वगैरह करते हैं, बहुत काम पड़ा हुआ है ऑफिस का, वो निपटाते हैं। बाकी मेन खुशखबरी यही थी, बाकी शादी की खुशखबरी भी आपको जल्दी देंगे सूरज भाई की। बाकी पंडित जी का अगर किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं फिर आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगा। बहुत ज्ञानी पंडित जी थे, बहुत मतलब मज़ेदार थे पंडित जी ना, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं ना जो लोग, मतलब उन्होंने बोर नहीं होने दिया और इतनी ज़बरदस्त पूजा की कि मज़ा ही आ गया। मिलते हैं फिर दोस्तों आप लोगों को अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय विशाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।